बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम क्लास 11th का मैथ की न्यू बुक का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, जो कि बेसिकली कम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में है। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ स्टूडेंट जो होते हैं वो अपने रेलेवेंट क्वेश्चंस के आंसर पाने के लिए किसी वीडियो लेक्चर को ओपन करते हैं। तो उनके लिए एक मुश्किल काम होता है कि वो बेसिकली जाके अपने क्वेश्चन को ढूंढें वीडियो के अंदर। आप लोगों के लिए मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या करूंगा कि टाइमलाइन बना दूंगा। जो बच्चा जो क्वेश्चन वहां से देखना चाहे वो देख सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज जो वीडियो है वो मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा एंड देन हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। Starting with complex numbers, the number in the form of z is equal to a plus b iota, where a and b belongs to real number and iota is equal to under root minus 1 are called complex number. ऐसे numbers जिनको हम a plus b iota के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, जहां पर जो iota है वो अंडर रूट माइनस 1 के बराबर है बच्चों, इनको हम क्या कहते हैं, कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। यानी जिस नंबर में iota आ जाएगा वो आपके पास क्या होगा, कम्प्लेक्स नंबर होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर लिखूं आपके सामने 2 + 3 आयोटा, सो इट्स अ एग्जाम्पल ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। क्यों? क्योंकि बेसिकली यहाँ पर आयोटा जो है वो मौजूद है। इसके अलावा अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ 2 - 5/7 आयोटा, तो ये भी आपके पास क्या है, एक कम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास -7 - 2 आयोटा, ये भी क्या है, हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि तीनों नंबर्स के अंदर आपके पास क्या आ रहा है, आयोटा मौजूद है। अच्छा, ये तो हो गई कम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। कम्प्लेक्स नंबर के अंदर आपने देखा होगा कि जब मैंने लिखा था z = a + b आयोटा, तो यहाँ पर दो पार्ट्स हैं। हमने देखना है कि ये दोनों पार्ट्स किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपके पास कम्प्लेक्स नंबर के अंदर हमारे पास दो पार्ट होते हैं, ठीक है, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। कैसे पता चलता है कौन सा पार्ट रियल है और कौन सा पार्ट इमेजिनरी है? तो लेट्स से कि मैंने यहाँ पर लेट किया है कि मेरे पास जो कम्प्लेक्स नंबर z है वो किसके बराबर है, a + b आयोटा के बराबर है। बच्चों आपके पास वो नंबर जिसके साथ आयोटा नहीं होगा, ठीक है, वो हमारे पास क्या होगा, हमारे कम्प्लेक्स का रियल नंबर होगा, ठीक है। रियल नंबर ऑफ कम्प्लेक्स z, ठीक है। रियल नंबर ऑफ z इज इक्वल टू a, ठीक है। आपके पास a जो है वो हमारे पास क्या है, रियल पार्ट है इस कम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। जबकि जिसके साथ आयोटा आ रहा होगा, ठीक है, वो आपके पास क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट होगा, और उसको आप इस फॉर्म में लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास जैसे ऊपर ये था 2 + 3 आयोटा, तो इसका आपके पास रियल पार्ट क्या है, इसका हमारे पास रियल पार्ट 2 है, क्योंकि उसके साथ आयोटा नहीं आ रहा। जबकि जो इमेजिनरी पार्ट है आपके पास वो क्या है, 3 है, ठीक है, क्योंकि उसके साथ क्या आ रहा है, आयोटा आ रहा है। दैट्स व्हाई वो आपके पास कौन सा पार्ट होगा, इमेजिनरी पार्ट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्जुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स, कि कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कैसे निकाला जाता है, ठीक है। ये आप अपनी 9th क्लास में भी सीख के आए होंगे, ठीक है। लेट c इज इक्वल टू a + b आयोटा बी अ कम्प्लेक्स नंबर, कि आपके पास ये कौन सा नंबर है, कम्प्लेक्स नंबर है। देन a - b आयोटा इज कॉल्ड कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो a - b आयोटा को बच्चों हम क्या कहेंगे, तो आपके पास क्या है, कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है किसका, वो आपके पास कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है a + b आयोटा का, एंड इट इज डिनोटेड बाय z, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, z से। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर z जो है a प्लस z के ऊपर एक बार लगाते हैं, ठीक है, a + b आयोटा, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इसका कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना है। तो आप सिंपली क्या करोगे कि इसके ऊपर बार लगा दोगे, ठीक है, इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी क्या करोगे, बार लगा दोगे। अब कॉन्जुगेट कैसे आएगा, कि आपके पास जिस रकम के साथ, ठीक है, जिस वैल्यू के साथ आयोटा आ रहा है आपके साथ, उसके साथ कोई साइन होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे आयोटा वाली वैल्यू के साथ क्या है, प्लस है, ठीक है। जैसे आप कॉन्जुगेट लेंगे आपके पास ये साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। अभी ये प्लस है, लेकिन जब मैं कॉन्जुगेट ले लूंगा तो ये मेरे पास क्या आएगा, a - b आयोटा आएगा, जैसे हमने अपने क्वेश्चन के अंदर किया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई नंबर लेता हूँ, ठीक है, जैसे ऊपर वाले नंबर z इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा का हम क्या लेते हैं, कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेते हैं। तो हमारे पास ये जो कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है वो किसके इक्वल आएगा, 2 आयोटा के साथ क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, -3 आयोटा। क्लियर है? ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि ऑपरेशन ऑन कम्प्लेक्स नंबर, कम्प्लेक्स नंबर के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन जो है बेसिकली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चूंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अलजेब्रा बिल्डअप कर रहे हैं किसके लिए, कम्प्लेक्स नंबर के लिए, तो हमने कुछ डेफिनेशन जो है वो स्टेट की हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहला एडिशन, दो कम्प्लेक्स नंबर जो है आपस में किस तरीके से ऐड होंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे लेट किया है कि a + आयोटा b + c
प्लस अयोटा डी, ठीक है। ब्रैकेट्स को खत्म किया है तो मैंने देखा है कि मेरे पास जो रियल पार्ट होगा वो रियल पार्ट के अंदर क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, जबकि जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट के अंदर क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। सो इन दोनों इमेजिनरी पार्ट के अंदर से मैंने अयोटा क्या कर लिया है, कॉमन निकाल लिया, तो मेरे पास क्या आ गया, बी प्लस डी आ गया, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी के अंदर ये कहता है कि लेट्स से कि आपके पास कोई रियल नंबर के है, ठीक है, आप उसको मल्टीप्लाई करवाते हो किसी इमेजिनरी नंबर के साथ, तो वो क्या होगा कि बेसिकली आपके पास आपके कम्प्लेक्स नंबर के को आप मल्टीप्लाई करवाते हो कम्प्लेक्स नंबर के साथ, तो क्या होगा कि आपके पास बेसिकली का जो आपके पास आपका रियल नंबर है ये ए के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, यानी रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, और आपके इमेजिनरी पार्ट के साथ भी क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। सब्ट्रैक्शन के अंदर भी सेम एडिशन की तरह, बस क्या आएगा, जहां प्लस लिखा है आपने वहां पर क्या आ जाएगा, आपके पास माइनस आ जाएगा, ठीक है। मैंने ब्रैकेट्स को ओपन किया, सो मेरे पास माइनस सी प्लस माइनस माइनस अयोटा डी आ गया। सो यहाँ पे भी रियल पार्ट जो है वो रियल पार्ट से माइनस होगा और इमेजिनरी पार्ट से क्या होगा, माइनस होगा। सो ए माइनस सी आपका रियल पार्ट आ गया, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट आपके पास अयोटा के साथ है तो मैंने अयोटा को कॉमन ले लिया और मेरे पास क्या बच गया, बी माइनस डी आ गया, ठीक है। नंबर 4 आपके पास क्या है, मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन आपने करनी है ए प्लस अयोटा बी की इंटू सी प्लस अयोटा डी के साथ, तो नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन की तरह ही आप करेंगे, ठीक है। पहले आप इस नंबर ए को लेंगे और इन दोनों नंबर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर आप अयोटा बी को लेंगे और इन दोनों नंबर के साथ क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई। तो मैं वही करूंगा, ए इंटू सी आपके पास ए सी आ जाएगा, ए इंटू अयोटा डी आपके पास क्या आ जाएगा, अयोटा ए डी आ जाएगा, ठीक है, प्लस ए अयोटा बी इंटू सी आपके पास क्या आ जाएगा, अयोटा बी सी, प्लस आगे आपके पास क्या है, अयोटा पी इंटू अयोटा डी आपके पास क्या आ जाएगा, अयोटा अयोटा क्या होता है, अयोटा स्क्वायर, एंड बी इंटू डी आपके पास क्या आ जाएगा, बी डी आ जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पे जो अयोटा है उसको जरा गौर करें, हमने अयोटा को डिफाइन किया था कि वो आपके पास किसके बराबर है, अंडर रूट माइनस 1 के बराबर है। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेता हूं तो क्या होगा कि यहाँ पे अयोटा के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा और जो यहाँ पे हम स्क्वायर लेंगे वो स्क्वायर रूट को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। हमारे पास अयोटा स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, -1 के। सो मेरे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से जो अयोटा स्क्वायर आया मैं उसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, -1 लिख सकता हूँ, ठीक है। सो अब आपके पास दो रियल पार्ट बन गए, एक ये वाला और एक ये वाला, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। सो ए सी माइनस बी डी आपके पास आपका रियल पार्ट आ गया जो मैंने अलग कर दिया यहाँ पे, प्लस आपका इमेजिनरी पार्ट अयोटा के साथ है, ठीक है। सो इन दोनों में से अयोटा को क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, आपके पास बचेगा ए डी प्लस बी सी, ठीक है। सो ये आपका रियल पार्ट है और ये आपका कौन सा पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, कम्प्लेक्स नंबर एज ऑर्डर पेयर्स ऑफ रियल नंबर। ऑर्डर पेयर क्या होता है कि बेसिकली आप जब क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर तो आप नंबर्स को कुछ इस तरह से लिखते थे एक्स एंड वाई, यानी ऑर्डर पेयर में लिखते थे, जैसे से कि 3 2, और आप कहते थे कि ये जो 3 है ये एक्स एक्सिस के ऊपर आता है और जो 2 है वो कहाँ पे आता है, वाई एक्सिस के ऊपर आता है। अब हमने क्या करना है, कम्प्लेक्स नंबर को एज ऑर्डर पेयर लिखना है। तो जब हम कम्प्लेक्स नंबर को एज ऑर्डर पेयर लिखेंगे तो पहले नंबर को आप कहोगे कि रियल नंबर है और दूसरे नंबर को आप क्या कहोगे कि वो इमेजिनरी नंबर है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर इसी नंबर को मैं यहाँ पे ओपन करूं इस ऑर्डर पेयर से तो मेरे पास क्या आएगा, एक्स जो कि रियल नंबर है, ठीक है, वाई जो इमेजिनरी नंबर उसे क्या लिखेंगे, प्लस अयोटा वाई। सो we can define complex number also by using order pair। हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पेयर का इस्तेमाल करते हुए। लेट सी बी दी सेट ऑफ ऑर्डर पेयर। लेट कर लें कि आपके पास जो सी है, सी बेसिकली रिप्रेजेंटिंग हियर कम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, कम्प्लेक्स नंबर का सेट है ऑफ ऑर्डर पेयर बिलोंगिंग टू रियल इनटू रियल। आगे देखें आपके पास यहाँ पे दो आपको ऑर्डर पेयर दिए गए हैं, ठीक है, और दोनों कम्प्लेक्स ऑर्डर पेयर हैं, ठीक है। आपके पास जो रियल पार्ट होगा, चूंकि ये इक्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर हमारे पास, तो जो रियल पार्ट होगा वो रियल पार्ट के बराबर आएगा, यानी ए बराबर आएगा किसके, सी के, और जो इमेजिनरी पार्ट होगा जैसे यहाँ पे बी है जो आपका इमेजिनरी पार्ट है वो आपके इमेजिनरी पार्ट के क्या होगा, बराबर होगा, यानी बी बराबर होगा डी के। तो यहाँ पे इक्वालिटी को शो करवा रहा है किस चीज की, कम्प्लेक्स नंबर की, ठीक है, कम्प्लेक्स नंबर की इक्वालिटी को क्या कर रहा है, शो करवा रहा है कि रियल पार्ट के बराबर होगा और इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा तब जब आपके पास दो ऑर्डर पेयर एक दूसरे के क्या हो, इक्वल। उसके बाद सेकंड पे देखें तो आपके पास दो ऑर्डर पेयर, जो दो कम्प्लेक्स ऑर्डर पेयर हैं, ठीक है, वो आपस में क्या हो रहे हैं, एडअप हो रहे हैं, ठीक है। सो जब ये एडअप होंगे सो आपके पास क्या होगा, हम पीछे भी पढ़ के आ चुके हैं कि रियल पार्ट जो है वो रियल पार्ट के अंदर ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट के अंदर क्या होगा, ऐड होगा। सो ए प्लस सी आया आपके पास, कॉमा बी प्लस डी आ गया जो कि आपका इमेजिनरी पार्ट है। सो आपके पास ये कौन सी प्रॉपर्टी आ गई, ये बेसिकली एडिशन की प्रॉपर्टी आ गई, ठीक है, एज ऑर्डर पेयर, ठीक है, कम्प्लेक्स नंबर के एज ऑर्डर पेयर।
थर्ड पे आपके पास क्या है, मल्टीप्लीकेशन हो रही है, ठीक है। दो ऑर्डर पेयर्स आपस में क्या हो रहे हैं, कम्प्लेक्स नंबर के ऑर्डर पेयर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो बेसिकली इसका जो आंसर था वो डायरेक्ट आपकी बुक ने ये लिखा हुआ है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आंसर कैसे आया। जब आप ऑर्डर पेयर को खत्म करेंगे, ए और बी के ऑर्डर पेयर को, यानी कम्प्लेक्स नंबर के ऑर्डर पेयर को खत्म करेंगे, तो आप इस ऑर्डर पेयर को कैसे लिख सकते हो, ए प्लस आयोटा बी। कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस आयोटा बी। जबकि दूसरे वाले सी प्लस डी को आप कैसे लिख सकते, सी कॉमा डी को आप लिख सकते हो सी प्लस आयोटा डी। आप इन्हें मल्टीप्लाई करोगे वैसे ही जैसे आपने ऊपर यहाँ पे की थी मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास ये वाला आंसर आएगा। अब आपने इसको ऑर्डर पेयर में लिखना है तो आप क्या करेंगे, प्लस को खत्म कर देंगे, इसकी जगह लगा देंगे कॉमा, ठीक है, और आयोटा को खत्म कर, ऑफ कोर्स जब आप ऑर्डर पेयर में लिखते हैं तो आप आयोटा नहीं लिखते, जो दूसरी वाली वैल्यू होती है वो आपके पास क्या होती है, आपकी इमेजिनरी वैल्यू होती है। सो ए सी माइनस बी डी आपके पास क्या आ गया, आपका रियल पार्ट, ठीक है, और ए डी प्लस बी सी आपका क्या आ गया, इमेजिनरी पार्ट। उसके बाद आपके पास सब्ट्रैक्शन आ रही है, ठीक है, यानी आप माइनस कर रहे हैं एक ऑर्डर पेयर को दूसरे ऑर्डर पेयर से, तो आपके पास क्या होगा, रियल पार्ट से माइनस होगा, यानी ए माइनस सी, ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट बी माइनस डी, ठीक है, तो आपके पास इमेजिनरी पार्ट से क्या होगा, माइनस होगा। अगर आपके पास कोई के रियल नंबर है, यानी कोई रियल नंबर है, ठीक है, और वो ऑर्डर पेयर के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सिंपली जैसे आपने लास्ट टाइम देखा कि हमारे पास यहाँ पर भी एक रियल नंबर था जो कि बेसिकली कम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा था, तो रियल पार्ट से आपके पास वो के मल्टीप्लाई हुआ, फिर वही के किसके साथ जाके हुआ, इमेजिनरी पार्ट के साथ, ठीक है। यहाँ पे भी सेम आपके पास वही सिचुएशन है, ठीक है, ये जो के है पहले इस रियल पार्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और फिर इमेजिनरी पार्ट के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। बस यहाँ पे फर्क ये है कि इस नंबर्स को आपने किस में लिखा हुआ, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखा हुआ है, पहले वाले नंबर्स को आपने ऑर्डर पेयर की फॉर्म में नहीं लिखा हुआ था। ओके स्टूडेंट्स, आगे हम देख लेते हैं कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ द फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन कम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है, कुछ हमारे पास फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं कि वो कम्प्लेक्स नंबर के ऊपर कैसे अप्लाई होती हैं। तो सबसे पहले आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो कम्प्लेक्स नंबर की क्या होती है, 0 0, ठीक है, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखी हुई है, ठीक है, कि आपके पास जो एडिटिव आइडेंटिटी है किसी भी कम्प्लेक्स नंबर की वो आपके पास क्या होगी, 0 0। अब ये समझ लें कि एडिटिव आइडेंटिटी होता क्या है। एडिटिव आइडेंटिटी आपके पास एक ऐसा ऑर्डर पेयर होगा जिसके अंदर अगर आप दूसरे ऑर्डर पेयर को ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो सेम टू सेम आ जाएगा, यानी जो जिस चीज को आपने ऐड किया ना वही आपके पास आंसर के तौर पे आ जाएगी। लेट्स से कि मैं आपकी एडिटिव आइडेंटिटी के अंदर एक नंबर कम्प्लेक्स नंबर ए कॉमा बी को क्या करता हूँ, ऐड करता हूँ। सो रियल पार्ट में रियल पार्ट हुआ यानी ए प्लस 0, और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पी प्लस 0। ऑफ कोर्स किसी भी नंबर में आप कुछ भी ऐड करें तो आपके पास आंसर वही आता है, ठीक है, और आपके पास दोबारा से वही आंसर जो है वो आपको हासिल हो जाएगा, ठीक है। सो एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, कम्प्लेक्स नंबर की 0 0 है, और अभी मैंने बताया कि एडिटिव आइडेंटिटी आपके पास ऐसा ऑर्डर पेयर होगा जिसके अंदर आप किसी दूसरे ऑर्डर पेयर को ऐड करें तो आपके पास आंसर वैसा का वैसा ही आएगा जैसा आपने ऑर्डर पेयर जो है वो ऐड किया। आगे आपके पास क्या आता है, सेकंड, कम्प्लेक्स नंबर ए कॉमा बी हैज, यानी ये जो आपके पास ऑर्डर पेयर है, ठीक है, कम्प्लेक्स नंबर का, हैज द एडिटिव इनवर्स, ये क्या रखता है, एडिटिव इनवर्स रखता है, ठीक है, यानी कि आपके पास माइनस ए और माइनस बी इसका क्या है, कम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स है। फर्क रखिएगा, एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स दो डिफरेंट चीजें हैं आपके पास, ठीक है। सो एडिटिव इनवर्स क्या है, माइनस ए माइनस बी, ये आपके पास एक ऑर्डर पेयर है, ठीक है, अगर आप इस ऑर्डर पेयर को किसी भी ऑर्डर पेयर में ऐड करेंगे तो आपको रिजल्ट जो मिलेगा वो आपकी एडिटिव आइडेंटिटी होगी। क्या होगी, एडिटिव आइडेंटिटी। हमने ऊपर देखा है कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 0 0। अगर आप एडिटिव इनवर्स को किसी नंबर के अंदर ऐड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा, वो क्या होगा, एडिटिव आइडेंटिटी होगी। फॉर एग्जांपल मैं अपने उस कम्प्लेक्स नंबर को जो मेंशन किया गया था उसे ऐड कर देता हूं किसके अंदर, एडिटिव इनवर्स के अंदर, तो क्या होगा, ए माइनस ए, यानी रियल में रियल पार्ट माइनस हुआ और इमेजिनरी में इमेजिनरी पार्ट क्या हुआ, माइनस हुआ, तो दोनों आपस में कट जाएंगे, ए से कटेगा और बी से कटेगा, आपके पास 0 0 आ जाएगा। अब आप देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है, द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, पहले ऊपर आपने एडिटिव देखी थी, अब हम किसको देख रहे हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को। सो द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज 1 0। सेम वही चीज यहाँ पे होगी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपके पास ऐसा नंबर है, ठीक है, जिसे आप किसी दूसरे नंबर में ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो जो जिस नंबर में आप ऐड कर रहे हैं, ठीक है, वो वैसा का वैसा ही आ जाएगा। जैसे मैं कम्प्लेक्स नंबर ए कॉमा बी के अंदर ऐड करता हूँ ए कॉमा 1 कॉमा 0 को, तो मेरे पास देखें, सॉरी ऐड नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे, इनको मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, ठीक है।
सो मैं हूबहू डायरेक्टली अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो आपको समझ नहीं आएगी। तो मैंने क्या किया है कि इनको ऑर्डर पेयर खत्म करके बेसिकली नॉर्मल कम्प्लेक्स नंबर में लिख दिया। ए कॉमा बी को मैंने लिख दिया ए प्लस अयोटा बी, और 1 कॉमा 0 को मैंने क्या लिख दिया 1 प्लस 0 अयोटा। अब मल्टीप्लाई किया है ए इंटू वन, ए इंटू वन, ए इंटू अयोटा बी, ठीक है, अयोटा बी इंटू 1 एंड अयोटा बी इंटू 0 अयोटा, ठीक है। ओके, आपके पास a इंटू वन ए ही आएगा, ठीक है, कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो उसका आंसर 0 होगा, तो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया। अयोटा बी इंटू वन अयोटा बी ही आएगा, ठीक है, और अयोटा बी इंटू 0 विल बी 0। सो ये आपके पास आ गया a प्लस अयोटा बी। इसको अगर हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे तो आप प्लस को खत्म कर देंगे, अयोटा को खत्म कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा a कॉमा b आ जाएगा, ठीक है, जो कि आपका वो नंबर है जो हमने मल्टीप्लाई करवाया था, ठीक है। सो हमने कहा था कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपके पास ऐसा ऑर्डर पेयर होगा जिसे हम किसी दूसरे ऑर्डर पेयर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो ऑर्डर पेयर आपके पास एज इट इज आंसर के अंदर आ जाएगा। चौथे नंबर पे आपके पास जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a कॉमा b इज, वो आपके पास ये नंबर है, ठीक है। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था लेकिन आपने इस नंबर को बेसिकली याद रखना है। यहाँ पे मैंने इसे पूरा सॉल्व तो नहीं किया लेकिन ये शो करवा दिया कि जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमें हमेशा क्या निकाल के देता है, आइडेंटिटी एलिमेंट निकाल के देता है, यानी वो हमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या करेगा, निकाल के दे देगा। जो हमने ऊपर बोला है कि हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, 1 कॉमा 0 है, ठीक है। सो हमारे पास देखें जब हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के अंदर किसी नंबर को मल्टीप्लाई करवाया है तो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आया, ठीक है। सो आपने इन चीजों को क्या रखना है, याद रखना है कि आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी कौन सी है, ठीक है, एमसीक्यूज में आ सकता है आपको, ठीक है। आपके पास एडिटिव इनवर्स कौन सा है, ठीक है, आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन सी है, और आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन सा, और इसको तो खास तौर पे याद रखना है क्योंकि इससे रेलेवेंट हमने आगे अपना एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सॉल्व करना है। सो आगे देखते हैं हमारे पास आर्गन डायग्राम क्या है, ठीक है। बच्चों आपने इससे पहले आपने कार्टेशियन डायग्राम पढ़ी हुई है, ये उसी से कुछ मिलती जुलती है। Every complex number can be represented as a point on the coordinate plane। हर complex number को बेसिकली हम एक पॉइंट के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, शो करवा सकते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर। किस तरह से, आइए देखते हैं। बेसिकली जिस पॉइंट को आप शो करवाते हैं या जिस प्लेन के ऊपर आप शो करवाते हैं, ठीक है, अपने पॉइंट को, उसे हम क्या बोलते हैं, कम्प्लेक्स प्लेन या फिर आर्गन प्लेन बोलेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने आपके सामने जो है बेसिकली आर्गन प्लेन जो है वो ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अगर आप गौर से देखें तो ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका क्या है, वाई एक्सिस है। बस इसमें आर्गन प्लेन के अंदर यहाँ पे ये फर्क आएगा कि जो एक्स एक्सिस है उस पे आप हमेशा रियल नंबर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, इसको ड्रॉ करेंगे रियल नंबर्स को, और जो आपके पास वाई एक्सिस है इसके ऊपर आप क्या करेंगे, हमेशा इमेजिनरी नंबर्स को ड्रॉ करेंगे, ठीक है, इमेजिनरी नंबर्स को ड्रॉ करेंगे। ओके, लेट्स से कि मेरे पास एक एग्जांपल ले लेते हैं, z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 अयोटा, ठीक है। हमें इसे आर्गन डायग्राम के ऊपर शो करवाना है। तो 2 आपका क्या है, रियल नंबर है, और मैंने बताया कि रियल नंबर कहाँ पे आते हैं, वो आते हैं आपके पास एक्स एक्सिस के ऊपर। तो एक्स एक्सिस पे देखें 2 कहाँ पर है, यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। फिर आपने देखना है दूसरा नंबर, वो आपका इमेजिनरी नंबर है। तो आपने बोला है कि इमेजिनरी नंबर कहाँ पे आते हैं, वाई एक्सिस के ऊपर, और वो आपके पास क्या है, 3 है। सो 2 रियल नंबर है और 3 क्या है, इमेजिनरी नंबर है। सो रियल नंबर आपका यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, इसको हम ड्रॉ करेंगे कहाँ तक, 3 तक, ठीक है। सो ये जो आपके पास पॉइंट है वो आपके पास क्या है, 2 प्लस 3 अयोटा है। 2 रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर और 3 रिप्रेजेंटिंग इमेजिनरी नंबर, ठीक है। ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। z इज इक्वल टू लेट्स से वी कैन टेक 2 माइनस 4 अयोटा, 2 माइनस 4 अयोटा। अगेन आपके पास 2 जो है वो रियल नंबर है और माइनस 4 क्या है, आपका इमेजिनरी नंबर है। सो 2 तो आपके पास यहीं पे आ जाएगा और माइनस 4 कहाँ पर आएगा, यहाँ पे, ठीक है। सो ये नंबर आपके पास कुछ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, 2 माइनस 4 अयोटा। इसी तरीके से आप कुछ और पॉइंट भी ले सकते हैं, ठीक है, और उस पॉइंट को आप क्या कर सकते हैं, आर्गन डायग्राम के ऊपर शो करवा सकते हैं सिंपली बाय सीइंग कि आपके पास इमेजिनरी नंबर कौन सा है और रियल नंबर कौन सा है, ठीक है, और फिर आइडेंटिफाई करें कि आपके पास वो आपके आर्गन प्लेन के ऊपर कहां पर आता है। जैसे आप एक्स और वाई एक्सिस को ढूंढते थे ना, बिल्कुल वैसे ही आपने क्या करना है, एक्स एक्सिस पे रियल नंबर को ढूंढना है और वाई एक्सिस पे आपने किसको ढूंढना है, इमेजिनरी नंबर को ढूंढना है, और जिस कॉमन पॉइंट पे वापस में मिल रहे हैं उसको वहां पे मिला के आपने एक डॉट लगा देना और शो करवा देना कि इस पॉइंट पे आपके पास क्या आता है, आपका कम्प्लेक्स नंबर लाया करता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और टेक्निक है जो इस एक्सरसाइज की हमें सीखनी होगी, वो है मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, कि कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैसे निकाला जाता है, ठीक है। सो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, आपकी बुक ने 2 डेफिनेशंस दी हैं। The modulus of a complex number x plus iota y is the distance from the origin 0 0
टू दी पॉइंट एक्स वाई प्लेन ऑन दी कम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है, कम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर आपका ओरिजिन जो है ये 0 0 से लेकर किसी भी पॉइंट ए एक्स वाई तक का जो डिस्टेंस है उसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, आपके पास मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। ठीक है, या फिर आप डेफिनेशन इस तरीके से कर सकते हैं, द रियल नंबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज कॉल्ड द मॉडुलस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर x plus iota y and it is denoted by x plus iota y। ठीक है, सिंपली आप रियल नंबर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को क्या कह सकते हैं, मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं। ठीक है, और इसको डिनोट कैसे किया जाता है कि बेसिकली आप उस नंबर के गिर्द 2 लाइंस लगा दें। ठीक है, मैंने यहाँ पर z लिखा हुआ है, ठीक है, उसके गिर्द 2 लाइनें लगाई हैं। फिर z किसके बराबर है, x प्लस iota y के बराबर है। और अगर आपको इसको कैलकुलेट करना है तो सिंपली आपने इसका मॉडुलस ले लेना है। ऑफ कोर्स आपको जो वैल्यूज दी गई होंगी, ठीक है, जैसे लेट्स से कि मेरे पास z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 iota है, तो ये आपके पास x है, या आपके पास y है। ठीक है, आप x और y की जगह वैल्यू पुट करेंगे, आपके पास क्या निकल आएगा, मॉडुलस निकल आएगा। ठीक है, अच्छा बच्चों ये कैसे आया, ठीक है, उसके लिए आपको यहाँ पे पाइथागोरियन थ्योरम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, बाय पाइथागोरियन थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरियन थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। ठीक है, लेट्स से कि हाइपोटेन्यूस आपके पास z है। ठीक है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर किसके बराबर होगा, आपके पास बेस का स्क्वायर प्लस आपके पास परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास परपेंडिकुलर था और ये आपके पास क्या था, बेस था। अंडर रूट लेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो इस तरीके से आपके पास बेटा ये मॉडुलस निकला है। ठीक है, तो आपको ये भी आइडिया होगा कि आपके पास ये नंबर जो है वो बेसिकली कहां से आया है। चलिए एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। ओके स्टूडेंट, तो एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करते हैं। आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपसे कहता है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको कुछ ऑर्डर पेयर देगा, ठीक है, कम्प्लेक्स नंबर के ऑर्डर पेयर देगा और आपसे कहेगा कि उनके क्या निकाले, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालें। ठीक है, सो आपको याद होगा कि मैंने आपको पिछले प्रॉपर्टीज के अंदर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताया था कि हमारे पास किसी भी कम्प्लेक्स नंबर ए बी का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, सो ए कॉमा बी का हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या था, ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब सिंपली ये एक ऑर्डर पेयर है, अगर आप इस ऑर्डर पेयर को कंपेयर करेंगे इसके साथ, यू विल कम टू नो कि हमारे पास ए किसके बराबर होगा, -4 के बराबर होगा, और बी किसके बराबर होगा, 7 के बराबर होगा। सो इस फॉर्मूले के अंदर जहां जहां आपको ए नजर आ रहा है वहां पे क्या पुट कर दें, -4 पुट कर दें, और जहां जहां बी नजर आ रहा है वहां पे क्या पुट कर दें, 7 पुट कर दें। सो -4 ओवर -4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कॉमा -4 ओवर -4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ओके, -4 का स्क्वायर आप क्या लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, बेसिकली आपके पास आ जाएगा 16। ठीक है, बेटा माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। -4 के स्क्वायर का मतलब क्या है कि आप -4 को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं किसके साथ, -4 के साथ। सो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, एंड 4 इंटू 4 विल बी 16। ठीक है, दैट्स वाई हमने यहाँ पे माइनस नहीं लगाया। एंड 7 का स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा, 49 कॉमा माइनस माइनस प्लस इंटू, सॉरी ये आपके पास 7 था, मिस्टेकली मैंने वो दोबारा से लिख दिया 7। ठीक है, सो ये आपके पास आ जाएगा 7, आपके पास आ जाएगा 16 प्लस 49। सो आवर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज -4 ओवर 65। 16 को 49 में ऐड करेंगे तो आपके पास 65 आएगा। ठीक है, 7 ओवर 65। सो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो आपके पास अगला ऑर्डर पेयर क्या है, √2 कॉमा -√5। सो ए आपके पास यहाँ पे क्या होगा, √2 होगा, और बी आपके पास क्या होगा, -√5 होगा। सो वैल्यूज को रिप्लेस करें इसी के अंदर। अच्छा, जब आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी करने लगेंगे, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन मिलना है, ठीक है, वो एक ही होगा। ऑफ कोर्स वो आपको पेपर के अंदर 2 तो नहीं देगा ऑर्डर पेयर, ठीक है, एक ही देगा। तो आपको ये बात जरूर उसके अंदर लिखनी है। ठीक है, मैं हर क्वेश्चन के अंदर मेंशन नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर दूंगा। सो इसमें भी हम वैल्यू पुट करते हैं। हमारे पास क्या आएगा, √2 ओवर √2 का स्क्वायर प्लस -√5 का स्क्वायर कॉमा -√5 ओवर √2 का स्क्वायर प्लस -√5 का स्क्वायर। ओके, आपके पास क्या आ जाएगा, √2 ओवर, ये कैंसिल होगा, 2 ये भी कैंसिल होगा, प्लस ऑफ कोर्स आपके पास खत्म हो जाएगा स्क्वायर लेने की वजह से। ठीक है, आपके पास क्या आएगा, +5 कॉमा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस √5 ओवर, ये भी कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल होगा, आपके पास आ जाएगा 2 + 5
सो आपके पास आंसर क्या आएगा? √2/7 एंड √5/7। सो ये आपका क्या होगा? आंसर होगा। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑर्डर पेयर ऑफ 1, 0। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ऑफ कोर्स आपके पास यहाँ पे भी क्या होगा? ए आपके पास बराबर आएगा 1 के और बी किसके बराबर होगा? 0 के। सो 1/1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर कॉमा 0/-0/1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। ऑफ कोर्स यू विल नो कि हमारे पास 1/1 का स्क्वायर आपको क्या आंसर देगा? 1 ही देगा। और 0 से जब भी आप किसी कोई नंबर को डिवाइड करोगे, ठीक है, तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा। ठीक है, सो ये आपका क्या होगा? आंसर होगा। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। आपको कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए जाएंगे, ठीक है, आपको क्या करना होगा? उन्हें सेपरेट करना होगा उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट के अंदर। जैसे आपके पास ये क्वेश्चन है, तो सबसे पहले तो आपको क्या करनी पड़ेगी? इसकी रैशनलाइजेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, सो रैशनलाइजेशन के लिए आप क्या करेंगे कि बेसिकली आपके पास जो डिनोमिनेटर के अंदर नंबर लिखा हुआ है 4 + 5 अयोटा, आप सिंपली क्या करोगे? अपनी वैल्यू को उससे मल्टीप्लाई भी करवा दोगे, ठीक है, और डिवाइड भी करवा दोगे। बट फर्क क्या आएगा कि जैसे आप इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई भी करवा रहे हैं और डिवाइड भी करवा रहे हैं, जो आपके पास अयोटा के साथ वाली रकम का साइन होगा वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस। यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस। सो आपके पास वैल्यूज क्या आएंगी? ये आ जाएगा आपके पास 2 - 7 अयोटा और ये आ जाएगा 4 - 5 अयोटा डिवाइडेड बाय। अच्छा, ये आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी बन रही है जरा याद करें। तो अगर आपके पास कोई रकम जो है वो सेम रकम एक बार प्लस में दी गई हो और एक बार आपके पास माइनस में दी गई हो, तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं a² - b²। सो ये देखें, एक बार प्लस में दी गई और एक बार किस में दी गई है? माइनस में। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 4 का स्क्वायर, ठीक है, -5 अयोटा का स्क्वायर। ठीक है, अब सिंपली इसको क्या करते हैं? हम सॉल्व करते हैं। 2 × 4 will be 8 and 2 × 5 will be -10 iota. -7 iota into 4 will be -28 iota, and -7 iota into -5 iota will be +35 iota square. Of course माइनस माइनस क्या हो जाएगा? आपके पास प्लस हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा आपके पास, 5 का स्क्वायर आपके पास क्या आएगा? 25 आएगा, एंड साथ में अयोटा स्क्वायर। एज वी नो अयोटा स्क्वायर किसके बराबर है? आपके पास -1 के बराबर है। तो आप क्या करेंगे? जहां जहां अयोटा स्क्वायर आ रहा है वहां पे ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा? 8 - 38 अयोटा, -10 अयोटा, -28 अयोटा, आपके पास क्या आ जाएगा? -38 अयोटा। ठीक है, प्लस 35 अयोटा स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 16 - 25 into -1 is equal to 8 - 38 iota. Of course प्लस माइनस क्या होगा? -35 over 16 minus plus 25. So what we will get? We will get 8 - 35 आपके पास क्या आ जाएगा? -27 and -38 iota over आपके पास क्या आ जाएगा? 41। 16 + 25 करेंगे, आपके पास 41 आ जाएगा। ठीक है, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को अलग कर दें। आपके पास जो रियल पार्ट आएगा वो आएगा -27 over 41, और जो इमेजिनरी पार्ट है अयोटा के साथ वो आपके पास क्या आ जाएगा? 38 over 41 अयोटा। सो ये आपका पास क्या है? रियल पार्ट है, और आपके पास ये वाला कौन सा पार्ट है? इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, सो ये आपका क्या होगा? आंसर होगा। नाउ पार्ट 2 आपके पास क्या है? -2 + 3 अयोटा का स्क्वायर ओवर 1 + अयोटा। नाउ सिंपली आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये अयोटा स्क्वायर, ये आपके पास -2 + 3 अयोटा स्क्वायर का फार्मूला ओपन करना पड़ेगा। तो आपके पास क्या होता था? a + b का स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। ओके, सो इसको ओपन करते हैं। आपके पास क्या आएगा? -2 का स्क्वायर प्लस 3 अयोटा का स्क्वायर प्लस 2a आपके पास क्या है? -2, और b आपके पास क्या है? 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 1 + अयोटा। सो क्या आएगा? -2 का स्क्वायर आपके पास 4 आ जाएगा। ठीक है, प्लस 3 का स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा? 9 अयोटा का अयोटा स्क्वायर। ठीक है, -2 × 2 will be -4 and -4 × 3 will be -12. So -12 अयोटा over 1 + अयोटा। सो 4 + 9 अयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर देंगे, -12 अयोटा ओवर 1 + अयोटा। सो 4 -9 आएगा। ठीक है, ऑफ कोर्स ये -9 आएगा, तो -9 में से +4 करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा? -5। सो -5 - 12 अयोटा ओवर
1 प्लस अयोटा। ऑफकोर्स अब इसकी भी हम क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे। 1 माइनस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, जस्ट अयोटा के साथ जो वैल्यू थी उसका साइन क्या कर दिया, चेंज कर दिया। सो मेरे पास क्या आएगा, यहां पर आ जाएगा -5 माइनस 12 अयोटा इंटू 1 माइनस अयोटा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, -5 इंटू 1 विल बी -5, -5 इंटू माइनस अयोटा विल बी +5 अयोटा, -12 अयोटा इंटू +1, तो आपके पास क्या आएगा -12 अयोटा, -12 इंटू माइनस अयोटा विल बी माइनस माइनस क्या हो जाएगा +12 अयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय अयोटा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, माइनस अयोटा का स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा -1, -5 +5 अयोटा, सॉरी इसको आप माइनस कर दें। ठीक है, आपके पास 5 अयोटा -12 अयोटा क्या आ जाएगा -7 अयोटा, +12 इंटू -1 डिवाइडेड बाय 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1। ठीक है, आपके पास आ जाएगा -5 -7 अयोटा, ठीक, -5 -7 अयोटा -12 डिवाइडेड बाय 1 + 1, आपके पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, -5 में से आप -12 को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा -17 -7 अयोटा ओवर 2। सो रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को अलग-अलग कर दें, आपके पास आ जाएगा -17 ओवर 2 आपका रियल पार्ट, -7 ओवर 2 अयोटा आपका इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास अयोटा ओवर 1 प्लस अयोटा। सो बेसिकली इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, पहले रैशनलाइजेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपके पास क्या आएगी अयोटा ओवर 1 प्लस अयोटा। सो इससे भी हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर से अपनी वैल्यू को, ठीक है, 1 माइनस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा, बस हम प्लस अयोटा वाली साइड के साथ जो प्लस था उसको क्या कर दिया हमने माइनस कर दिया। ठीक है, सो ये आपके पास आ जाएगा अयोटा 1 माइनस अयोटा ओवर 1 स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर। सो अयोटा इंटू 1 विल बी अयोटा एंड अयोटा इंटू अयोटा विल बी माइनस अयोटा स्क्वायर ओवर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। ठीक है, माइनस अयोटा का स्क्वायर आपके पास क्या लिख देंगे -1 लिख देंगे। ठीक है, सो अयोटा माइनस अयोटा का स्क्वायर आपके पास क्या आएगा -1 आएगा। ठीक है, एंड 1 + 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास 1 हो जाएगा। ठीक है, सो ये क्या आ जाएगा अयोटा +1 ओवर 2। सो रियल पार्ट को इमेजिनरी पार्ट को अलग कर देते हैं। ठीक है, पहले मैं रियल को अलग कर देता हूँ। ठीक है, आपके पास आ जाएगा 1 ओवर 2 आपका रियल पार्ट। ठीक है, और अयोटा ओवर 2 आपके पास क्या आ जाएगा आपका इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा। ठीक है, पार्ट नंबर 4 है आपके पास 4 + 3 अयोटा स्क्वायर ओवर 4 - 3 अयोटा। इसका भी हम सेम क्या करेंगे, पहले स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। ठीक है, 4 का स्क्वायर आपके पास 16 आएगा। ठीक है, 3 अयोटा का स्क्वायर आपके पास क्या आएगा +9 अयोटा स्क्वायर, एंड देन आपके पास क्या आएगा +2 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 2 8, और उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या आएगा 8 3 24, यानी 2 × 4 × 3 अयोटा। आपने ये नहीं करना क्योंकि मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, तो मैं कहीं भी लिख सकता हूँ। आपने पेपर के अंदर अगर ऐसे लिखना है तो आपने साइड पर लाइन लगा के मेंशन करना है कि यहाँ पर आप रफ वर्क कर रहे हैं। ठीक है, सो 2 × 4 विल बी 8, 8 × 3 विल बी 24, सो आपके पास आ जाएगा 24 अयोटा। ठीक है, मैंने सिंपली यहाँ पे क्या किया, फॉर्मूला ओपन कर दिया, डिवाइडेड बाय 4 - 3 अयोटा। ठीक है, अयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट करते हैं, +9 अयोटा स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा -1 + 24 अयोटा ओवर 4 - 3 अयोटा इज इक्वल टू हमारे पास 16 - 9 + 24 अयोटा ओवर 4 - 3 अयोटा। सो 16 में से आप 9 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 7 आएगा। ठीक है, 7 + 24 अयोटा ओवर 4 - 3 अयोटा। इसकी बच्चों आप क्या कर दोगे, रैशनलाइजेशन कर दोगे। तो रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं, सेम वही मेथड जो हम पीछे से यूज करते आ रहे हैं। ठीक है, 7 + 24 अयोटा ओवर 4 - 3 अयोटा, मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको किसके साथ 4 + 3 अयोटा से, और डिवाइड भी कर देंगे किसके साथ 4 + 3 अयोटा के साथ। सो हमारे पास क्या आ जाएगा 7 + 24 अयोटा इंटू 4 + 3 अयोटा ओवर 4 × 4, मतलब ये आपके पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस माइनस -3 अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ओके, 7 × 4 आपके पास क्या आ जाएगा 28। ठीक है, एंड 7 × 3 विल बी 21 अयोटा,
24 into 4 will be plus 96 iota, and 24 into 3 will be plus 72 iota square, because iota into iota आपके पास क्या आ जाएगा, iota square आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर आपके पास क्या आएगा बच्चों, 16 आएगा, ठीक है। 3 का स्क्वायर आपके पास क्या होता है, 9 होता है, और साथ में क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। सिंपली आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें, 28 96 के अंदर आप प्लस 21 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 117 आयोटा, ओके, प्लस 72 आयोटा स्क्वायर आपके पास क्या आएगा, -1 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 9 -1, ठीक है। आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। सो सॉल्व करेंगे, 28 प्लस 117 आयोटा माइनस 72 डिवाइडेड बाय 16 माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस 9। सो व्हाट वी विल गेट, 28 में से माइनस करेंगे 72 को, तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए बच्चों, हमारे पास आंसर आएगा -72 28 हमने ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया, टोटल 44 प्लस 117 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 में प्लस करेंगे 9 को, आपके पास क्या आ जाएगा, 25, ठीक है। अच्छा ये बच्चों हम बेसिकली चूंकि ऐड ही कर रहे थे, लेकिन बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन है, तो हमारे पास 44 के साथ क्या आएगा, माइनस आएगा। रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट कर दें, 44 ओवर 25 आ जाएगा, प्लस 117 ओवर 25 आयोटा आ जाएगा आपके पास। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, प्रूव दैट z conjugate is equal to z if z is real। अगर आपके पास z जो है वो बेसिकली एक रियल नंबर है, ठीक है, तो प्रूव करें कि आपके पास z का कॉन्जुगेट जो है वो बराबर है किसके, z के। लेट कर लें हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किसके बराबर है, a प्लस बी आयोटा के, और इसका जो कॉन्जुगेट है वो आपके पास किसके बराबर आएगा, a, ऑफ कोर्स आयोटा के साथ वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, माइनस बी आयोटा की, ठीक है। सो z कॉन्जुगेट किसके बराबर आ गया बच्चों, a माइनस आयोटा बी आयोटा के बराबर आ गया, ठीक है। सो सपोज करें, जैसा कि हमें कहा गया है, सपोज कर लें कि हमारे पास z जो है वो किसके बराबर है, z के कॉन्जुगेट के बराबर है। सो z की वैल्यू क्या आई थी, a प्लस बी आयोटा, ठीक है, और z के कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या है हमारे पास, a माइनस बी आयोटा, ठीक है। सो अगर आप गौर करें तो हमारे पास लेट्स से चलिए इन्हें उठा के इक्वेशन की साइड पे ले आते हैं, a प्लस बी आयोटा, इधर प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का, ये इधर माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस बी आयोटा इज इक्वल टू 0। सो ये प्लस का ए माइनस का ए कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा, 2b आयोटा इज इक्वल टू 0। ऑफ कोर्स आपके पास 2 और आयोटा इधर क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, वो तो जाके क्या हो जाएंगे, डिवाइड होंगे, और ऑफ कोर्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, तो b आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। इस b को आप पुट कर देंगे पहले वाले नंबर के अंदर, ठीक है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, z इज इक्वल टू a प्लस b की जगह आपने क्या पुट कर दिया, 0, तो आपके पास साथ में 0 ही होता है, ठीक है। सो z किसके बराबर आ गया, a के। अब देखें, अब आपके पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन ने कहा था कि इफ z इज रियल, अब आपके पास z जो है वो सिर्फ क्या है, रियल है, ठीक है, एक रियल नंबर है। तो अब हम इसका कॉन्जुगेट लेते हैं, तो z का कॉन्जुगेट ऑफ कोर्स a ही आएगा, क्योंकि कोई भी यहाँ पे आयोटा वाली वैल्यू नहीं है जिसके साथ हम साइन चेंज करते हैं, ठीक है। सो अब आप देख पा रहे हो कि आपके पास z और z का कॉन्जुगेट दोनों क्या है, बराबर है। क्यों, क्योंकि अपर इक्वेशन में जो आपके पास इक्वेशंस की राइट हैंड साइड्स हैं वो इक्वल है, इट्स मीन उनकी लेफ्ट हैंड साइड भी क्या है, इक्वल है। सो z इज इक्वल टू z का कॉन्जुगेट, हिंस आपके पास यहाँ पे प्रूव्ड हुआ, ठीक है, हिंस प्रूव्ड दैट राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ओके, सो ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, शो करें कि आपके पास z प्लस z का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 2 बराबर है किसके, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट के बराबर है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके सोल्यूशन के लिए आप लेट कर लें, ठीक है, और लेट क्या कर लें, यहाँ पर हम बेसिकली सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को। उससे पहले आप लेट कर लें कि z बराबर है किसके, a प्लस बी आयोटा के, ठीक है। सो z का कॉन्जुगेट किसके बराबर आ जाएगा, a माइनस बी आयोटा के, ठीक है। सो अब आपने क्या करना है कि बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है। सो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, z प्लस z का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 2, आपके पास क्या आएगा, z क्या आएगा, a प्लस बी आयोटा, ठीक है, प्लस z का कॉन्जुगेट क्या है, a माइनस बी आयोटा डिवाइडेड बाय 2। सो ये प्लस का बी आयोटा, ये माइनस का बी आयोटा कैंसिल हो जाएंगे आपके पास, ठीक है। आपके पास आंसर क्या आएगा, a प्लस a 2a ओवर 2, 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, a आपके पास आएगा विच इज बेसिकली रियल पार्ट ऑफ आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। आपके पास जो a है वो आपके पास रियल पार्ट है किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का। सो ये आपके पास प्रूफ हो जाता है।
ओके स्टूडेंट, आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 है। z माइनस z का कंजुगेट डिवाइडेड बाय 2 आयोटा किसके बराबर है आपके पास? इमेजिनरी नंबर ऑफ z के। सो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, बेसिकली लेट करेंगे वही जो हमने लास्ट टाइम लेट किया था। z इज इक्वल टू आपके पास क्या है? a प्लस बी आयोटा के, ठीक है। सो z का कंजुगेट किसके बराबर आ जाएगा? a माइनस बी आयोटा के। अगेन मैं लास्ट टाइम की तरह यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड को ही क्या करूंगा? सॉल्व करूंगा। तो मेरे पास क्या आएगा? z माइनस जी का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 2 किसके बराबर आ जाएगा? जी आपके पास क्या है? ए प्लस बी आयोटा माइनस ए माइनस बी आयोटा, जी का कॉन्जुगेट आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। सो ए प्लस बी आयोटा इंटू माइनस ए, माइनस माइनस क्या आ जाएगा? प्लस बी आयोटा डिवाइडेड बाय 2। ये माइनस का है और प्लस का है, क्या हो जाएंगे? कैंसिल। यू विल गेट 2 बी आयोटा ओवर 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आपके पास सॉरी आयोटा लगाना हम भूल गए, आयोटा भी साथ में आएगा। अयोटा से अयोटा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आपके पास क्या है? पी। और बी आपके पास क्या है? बेसिकली ये बी आपके पास इमेजिनरी पार्ट है किसका? आपके कम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। हम जानते हैं कि ए प्लस बी अयोटा आपके पास होता है, ठीक है। ए प्लस बी अयोटा, और इसमें जो ए होता है आपके पास ये रियल पार्ट है, ठीक है। जबकि बी आपके पास क्या इमेजिनरी पार्ट है, क्योंकि वो किसके साथ आ रहा है? अयोटा के साथ आ रहा है। ओके, आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 है। c का मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल टू z डॉट c का कॉन्जुगेट आपके पास दोनों क्या है? एक दूसरे के इक्वल है। सो अगेन आप लेट करेंगे, ठीक है, कि z बराबर है किसके? a प्लस बी आयोटा के, ठीक है। और इसका कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट किसके बराबर है? a माइनस बी आयोटा के बराबर है। अब बच्चों पहले तो हम करते थे कि हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते थे और राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आते थे, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को साथ साथ सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करता हूँ, ठीक है। अच्छा, मॉडुलस लेने का मेथड मैंने इंट्रोडक्शन के अंदर आपको सिखाया था, ठीक है, कि z का मॉडुलस आपके पास इसके बराबर होगा, आपके पास बराबर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। चूंकि हमने यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नहीं लिखा बल्कि उसकी जगह a और b लिखा है, तो मैं क्या करूंगा? a और b से सॉल्व करूंगा, ठीक है। सो सिंपली मैं क्या करूंगा? जहां पे x आ रहा है वहां पे क्या लिख दूंगा? a, और जहां y आ रहा है वहां पे क्या लिख दूंगा? b लिख दूंगा, ठीक है। सो मेरे पास मॉडुलस का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मॉडुलस का इसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये स्क्वायर इस अंडर रूट से कैंसिल होगा, ठीक है। सो जी का स्क्वायर या मॉडुलस का स्क्वायर आपके पास इसके बराबर आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर आ गया, ठीक है। सो हमें क्या करना है? हमारी राइट हैंड साइड भी यही लेकर आनी है। सो राइट हैंड साइड आपके पास इसके इक्वल है, वो बराबर थी हमारे पास जी डॉट जी का कॉन्जुगेट, ठीक है। सो पुट करते हैं वैल्यूज को। जी आपके पास क्या था? ए प्लस बी आयोटा, और कॉन्जुगेट क्या था आपके पास? a माइनस बी आयोटा। सो सिंपली आप फॉर्मूला जानते हैं, a प्लस बी, a माइनस बी किसके बराबर आएगा? a स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस बी स्क्वायर के, ठीक है। सो वैल्यूज देखते हैं, या आपके पास a इंटू ए स्क्वायर आएगा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर अयोटा स्क्वायर, ठीक है। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के बराबर होता है, ठीक है। सो आपके पास आ जाएगा a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। सो हेंस प्रूव्ड आपके पास अगर गौर से देखें तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गई है? हमारी लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई है किसके? राइट हैंड साइड के। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 है। इफ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा, z2 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 आयोटा एंड z3 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 आयोटा, देन एक्सप्रेस z1 का कॉन्जुगेट इनटू z3 का कॉन्जुगेट ओवर z2 इन फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। यानी आपने इसको सॉल्व करना है और इसको किसकी फॉर्म में लिखना है? a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना है। सो z1 आपको क्या दिया गया है? z1 हमें दिया गया है 2 प्लस आयोटा। सो इसका अगर हम कॉन्जुगेट निकालते हैं z1 का कॉन्जुगेट, तो वो क्या आएगा हमारे पास? 2 माइनस आयोटा, ठीक है। इसी तरीके से z2 हमें दिया गया है 3 माइनस 2 आयोटा, और अगर हम इसका कॉन्जुगेट निकालते हैं z2 का कॉन्जुगेट, वो हमारे पास क्या आएगा? 3 प्लस 2 आयोटा। इवन दो कि हमें इसके कॉन्जुगेट की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने निकाल दिया है। z3 हमारे पास इसके बराबर है 1 प्लस 3 आयोटा, और इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा? z3 1 माइनस 3 आयोटा। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके, अब हम क्या करते हैं कि इसको वैल्यूज को पुट कर देते हैं इस फॉर्म के अंदर, ठीक है। z1 का कॉन्जुगेट z3 का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय z2 इज इक्वल टू, z1 का कॉन्जुगेट क्या आया था? 2 माइनस आयोटा, और z3 का कॉन्जुगेट क्या था? 1 माइनस 3 आयोटा, डिवाइडेड बाय z2 क्या था हमारे पास? वो था 3 माइनस 2 आयोटा। सो मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 1 विल बी 2 एंड 2 इंटू 3 आपके पास क्या आ जाएगा? 3 टू 2 विल बी -6, ठीक है, -6 आयोटा, माइनस प्लस माइनस होगा, माइनस आयोटा इंटू 1 आपके पास क्या आ जाएगा? माइनस आयोटा आ जाएगा, ठीक है।
माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, 3 into 1 will be 3 iota square divided by 3 minus 2 iota. So of course हमें पहले ऊपर वाली वैल्यू को सॉल्व करना होगा, फिर हम रैशनलाइजेशन करेंगे. So हमारे पास क्या आएगा, 2 minus 6 iota minus iota will be minus 7 iota and 3 plus 3 iota square क्या आ जाएगा minus 1 over 3 minus 2 iota. ठीक है, ऑफ कोर्स प्लस माइनस -3 आएगा और -3 में से जब +2 को करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा -1 -7 आयोटा ओवर 3 -2 आयोटा. ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, रैशनलाइजेशन कर सकते हैं. सो रैशनलाइजेशन करते हैं, -1 -7 आयोटा ओवर 3 -2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय आपके पास क्या आएगा 3 + 2 आयोटा ओवर 3 + 2 आयोटा. ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको. -1 into 3 आपके पास क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा. ठीक है, -1 into +2 आयोटा आपके पास क्या आ जाएगा -2 आयोटा आ जाएगा. और उसके बाद -7 आयोटा इंटू 3 आपके पास क्या आ जाएगा -21 आयोटा. एंड -7 आयोटा इंटू 2 आयोटा आपके पास क्या आ जाएगा -14 आयोटा स्क्वायर. क्लियर है? ठीक है, ओके. इसको सॉल्व करते हैं, डिवाइडेड बाय 3. ये आपके पास बेसिकली वही फॉर्मूला बन रहा है. ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 3 स्क्वायर -2 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा. सो नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा -3 -2 आयोटा -21 आयोटा आपके पास क्या आ जाएगा बेसिकली -23 आयोटा और -14 आयोटा स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो -1 आएगा आपके पास. ठीक है, 3 का स्क्वायर आपके पास क्या होगा 9 -2 का स्क्वायर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर. ठीक है, सिंपली आप क्या करेंगे -3 -23 आयोटा एंड माइनस माइनस क्या हो जाएगा +14 डिवाइडेड बाय 9 - 4 इंटू -1. 14 में से -3 निकालेंगे आपके पास बचेगा 11 -23 आयोटा ओवर 9 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस आपके पास क्या आ जाएगा 4. ओके, 11 -23 आयोटा ओवर आपके पास क्या आ जाएगा 13. ठीक है, सो इसको आप सिंपल इस तरह से लिख सकते हैं 11 ओवर 13 -23 ओवर 13 आयोटा. सो ये आपके पास किसकी फॉर्म में आ गया a + b आयोटा की फॉर्म में आ गया. ओके स्टूडेंट, आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है जिसमें आपसे कहा जाता है इफ z1 = 2 + 7 आयोटा एंड z2 = -5 + 3 आयोटा देन इवैल्यूएट द फॉलोइंग. आपको z1 दिया गया और z2 दिया गया है. ठीक है, और आपसे कहा जाता है कि कुछ आपको वैल्यूज दी जाएंगी, आपने उन्हें क्या करना है इवैल्यूएट करना है. जैसे पहले मुझे दिया गया मॉडुलस ऑफ 2z1 - 4z2. आपने मॉडुलस फाइंड करना है किसका 2z1 - 4z2 का. तो सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो अंदर वाली वैल्यू है मॉडुलस के अंदर वाली वैल्यू उसको सॉल्व कर लें. ठीक है, वो क्या है आपके पास, वो है हमारे पास 2z1 - 4z2 = 2 + 7 आयोटा -4 -5 + 3 आयोटा. आपके पास आएगा 2 into 2 will be 4 and 2 into 7 will be 14 iota. So 7 into 2 will be 14 iota. -4 into -5 will be +20 and -4 into +3 iota. 4 into 3 will be 12 and minus plus minus minus into iota. So -12 iota आ जाएगा आपके पास. 20 + 4 आपके पास क्या आ जाएगा 24 and +14 -12 आपके पास क्या आ जाएगा +2 iota आ जाएगा. सो सिंपली अब आप जानते हैं एज वी नो कि हमारे पास कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट या मॉडुलस ऑफ z आपके पास इसके बराबर है x² + y² के. ये आपके लिए x होगा और ये क्या होगा y होगा. सो जब हम वैल्यूज को पुट करेंगे यहाँ पर, सो ये आपके पास क्या आ जाएगा 2z1 - 4z2 का मॉडुलस किसके बराबर आ जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर. ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास जो आंसर आएगा 24 का स्क्वायर लेने से हमारे पास क्या आएगा 576 प्लस 2 का स्क्वायर आपके पास क्या आएगा 4. सो इन दोनों को ऐड कर दें, आपके पास जो आंसर आएगा 586 आएगा. ठीक है, जब आप इसका अंडर रूट लेंगे यू विल गेट 2√145. ये आपका क्या होगा इसका आंसर होगा. ओके स्टूडेंट, पार्ट नंबर 2 है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 का, जिसमें कहा जाता है कि 3z1 + 2z1 का मॉडुलस फाइंड करें. और इसके ऊपर उन्होंने बेसिकली क्या लगाया हुआ है
कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, यानी Z1 का अपने कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट यहाँ पे पुट करना है। सो Z1 एज वी नो डैट कि हमारे पास इसके बराबर था, Z1 बराबर था 2 + 7 आयोटा के। तो अगर हम इसका कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे तो हमारे पास किसके बराबर आएगा, 2 - 7 आयोटा के। सो वैल्यूज को रिप्लेस करते हैं, पहले अंदर वाली वैल्यू सॉल्व करें। 3Z1 + 2Z1 का कॉन्जुगेट किसके बराबर आएगा आपके पास, 3 × 2 + 7 आयोटा प्लस 2 - 7 iota. So 3 × 2 will be 6 and 7 × 3 will be 21 iota and 2 × 2 will be 4 and 2 × 7 will be -14 iota. So इनको सॉल्व करेंगे, आपके पास क्या आएगा, 6 and 4 will be 10 and 21 - 14 iota आपके पास क्या आ जाएगा, +7 iota आ जाएगा। क्लियर है? अब आप इसका मॉडुलस ले लें, सिंपली 3Z1 + 2Z1 का कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का मॉडुलस हमारे पास आ जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर आपके पास 100 होता है, ठीक है, और 7 का स्क्वायर आपके पास क्या आएगा, 49। सो ये आपके पास आ जाएगा 149, ठीक है। इसका आप अंडर रूट लेंगे, आप बेसिकली आपके पास आंसर जो है वही आता है। अगर आप इसका अंडर रूट लेंगे तो डेसिमल पॉइंट में आ जाएगा, इसलिए मैं प्रेफर करूंगा कि आप इसे यहीं तक रहने दें। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास। यहाँ पे हमें किसका बेसिकली मॉडुलस लेने के लिए कहा जा रहा है, -7Z2 + 2 कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ Z2 का। सो इसका मॉडुलस कैसे लेंगे, देखें, -7 पहले तो देखें Z2 किसके बराबर है। Z2 बराबर है हमारे पास -5 + 3 आयोटा के, ठीक है। इसका कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, वो आएगा हमारे पास -5 - 3 आयोटा, ठीक है। आप सिंपली इन वैल्यूज को पहले अंदर वाली वैल्यूज को सॉल्व कर लें। -7Z2 + 2Z2 का कॉन्जुगेट -7 -5 + 3 आयोटा, ठीक है, Z2 की जगह पुट किया, +2 -5 - 3 आयोटा, कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की जगह उसकी वैल्यू पुट की, ठीक है। -7 × -5 विल बी +35, ठीक है। 7 × 5 विल बी 35 एंड माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास, प्लस हो जाएगा, ठीक है। 7 × 3 विल बी -21 आयोटा, 2 × 5 will be -10 and 2 × 3 will be -6 iota. नाउ सॉल्व करेंगे इसको, 35 में से आप 10 को निकालेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इट विल बिकम 25 and -21 iota -6 iota will be -27 iota. So हमारे पास -7Z2 + 2Z2 का कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का मॉडुलस किसके बराबर आ जाएगा, हमारे पास बराबर आ जाएगा 25 का स्क्वायर प्लस -27 का स्क्वायर। सो स्क्वायर आप फाइंड करेंगे, 25 का स्क्वायर प्लस -27 का स्क्वायर आप सब डायरेक्ट कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1354। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। सो पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, Z1 + Z2 के क्यूब का मॉडुलस। पहले हम क्या करेंगे, इंटीरियर को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो अगेन मैं रिवाइज करवा देता हूं कि हमारे पास Z1 की वैल्यू क्या थी, वो हमारे पास थी 2 + 7 आयोटा, और Z2 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, वो हमारे पास थी -5 + 3 आयोटा। सो इसको पुट करते हैं पहले इंटीरियर वाली वैल्यू के ऊपर, ठीक है। Z1 + Z2 का क्यूब हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 + 7 आयोटा, ठीक है। Z2 की वैल्यू क्या है, -5 + 3 आयोटा का क्यूब। सो 2 - 5 हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, -3 एंड 7 आयोटा + 3 आयोटा आपके पास क्या आ जाएगा, 10 आयोटा का क्यूब। सो बेसिकली क्यूब वाला फॉर्मूला हमारे पास क्या होता था, a + b का क्यूब हमारे पास बराबर होता है a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, इस फॉर्मूले को यहाँ पे ओपन कर दूंगा। तो मेरे पास आएगा -3 का क्यूब प्लस 10 आयोटा का क्यूब प्लस 3 -3 का स्क्वायर 10 आयोटा प्लस 3 -3 × 10 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। सो -3 का क्यूब विल बी -27, ठीक है। ऑफ कोर्स माइनस की वैल्यू बाहर आ जाएगी क्योंकि पावर आपके पास ओड है, ओड पावर के केस में हमेशा हमारे पास जो माइनस होता है वो बाहर निकल आता है। ओके, 10 का क्यूब आपके पास क्या आएगा, आपके पास ये आ जाएगा 1000 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1000। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 1000 आयोटा क्यूब, -3 का स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा 9
इंटू 10 आयोटा प्लस 3 माइनस 3, 10 का स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा 100 और साथ में आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ओके, माइनस 27 प्लस 1000, इसको लिखा जा सकता है आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। मैंने आयोटा क्यूब को क्या लिख दिया है, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, प्लस आपके पास क्या आ जाएगा 10 इंटू 90 विल बी 90 आ जाएगा। ठीक है, आपके पास 90 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 के साथ, आपके पास आ जाएगा 270 आयोटा। ठीक है, ओके, एंड 3 इंटू 3 विल बी -9, -9 इंटू 100 विल बी माइनस 900। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। ठीक है, -27 प्लस 1000, आयोटा स्क्वायर क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। ठीक है, इंटू आयोटा प्लस 270 आयोटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 900। सो आपके पास क्या आएगा, -27 करेंगे जब आप 900 में से, तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास आएगा 873। ठीक है, ये प्लस माइनस -1000 आयोटा प्लस 270 आयोटा। ठीक है, सो 873 -1000 आयोटा में से जब आप प्लस करेंगे 270 आयोटा को, आपके पास आंसर आएगा -730 आयोटा। ठीक है, अब आपने मॉडुलस निकालना था किसका, z1 प्लस z2 का क्यूब का मॉडुलस। ठीक है, सो हमने यहाँ पे z1 प्लस z2 का जो क्यूब है वो फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, तो सिंपली हम इन वैल्यूज के यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, 873 का स्क्वायर प्लस -73 का स्क्वायर। ठीक है, सो हमने आयोटा रियल नंबर का भी स्क्वायर ले लिया। ठीक है, और हमने हमारे इमेजिनरी नंबर का भी क्या ले लिया, स्क्वायर ले लिया। ठीक है, जब आप इनका स्क्वायर लेके अंडर रूट निकालेंगे, यू विल गेट एन आंसर ऑफ 109 अंडर रूट 109। ठीक है, और अगर आपके पास आंसर नहीं आ रहा तो वो डेसिमल में आ रहा होगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व करके देख लें, कैलकुलेटर पे 109 लिखें। ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई करवा दें अंडर रूट 109 के साथ, जो आपका डेसिमल में आंसर आ रहा होगा, ठीक है, ये उसी के क्या होगा, बराबर होगा। ओके स्टूडेंट, आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है। शो दैट आयोटा की पावर n+1 प्लस आयोटा की पावर n+2 प्लस आयोटा की पावर n+3 प्लस आयोटा की पावर n+4 किसके बराबर है, 0 के बराबर है। फॉर ऑल, जो आपके पास n है वो किसको बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करता है। ठीक है, ओके, सो आपके पास हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं और उसको प्रूव कर देते हैं वो किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। सो आयोटा की पावर n+1, बेटा एक प्रॉपर्टी है कि अगर लेट्स से कि मेरे पास कोई नंबर है, ठीक है, लेट्स से कि हमारे पास यहाँ पर x ले लेते हैं। ठीक है, x की पावर आपके पास a प्लस b है, तो मैं बच्चों क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ s की पावर a, ठीक है, इनटू x की पावर b। आप ये बात जानते हैं कि अगर आपके पास दो सेम बेसिस है, उनकी पावर दो सेम बेसिस है, तो आप सिंपली उनको क्या कर सकते हो, अगर वो मल्टीप्लाई हो रही है तो उनकी पावर्स को ऐड कर सकते हो। ठीक है, सो सेम ये रूल मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा कि मेरे पास ये वाली फॉर्म दी गई है, मैं उसको इस फॉर्म में लिखूंगा। अयोटा n+1 को मैं क्या लिख लूंगा, अयोटा n मल्टीप्लाई बाय अयोटा की पावर 1 प्लस अयोटा n डॉट अयोटा की पावर 2, इसके लिए भी क्या लिखेंगे, प्लस अयोटा n डॉट अयोटा की पावर 3 प्लस अयोटा n डॉट अयोटा की पावर 4। सो मेरे पास क्या आ जाएगा, अयोटा n एज इट इज। यहाँ ऐसा करते हैं कि पूरे में से अयोटा n को कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि अयोटा n जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसे क्या कर लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। सो अयोटा n कॉमन आएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, अयोटा की पावर 1 लिखें या ना लिखें फर्क नहीं पड़ता, प्लस अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। ठीक है, प्लस अयोटा क्यूब है, इसको मैं लिख सकता हूँ अयोटा स्क्वायर इंटू अयोटा, प्लस अयोटा की 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, अयोटा स्क्वायर का स्क्वायर। ओके, अयोटा की पावर n इंटू अयोटा प्लस माइनस -1, अयोटा का स्क्वायर क्या होता है, वो आपके पास किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है, इंटू अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर क्या आपके पास -1 का स्क्वायर। ओके, अयोटा की पावर n अयोटा -1, सो प्लस माइनस माइनस आपके पास क्या आ जाएगा, अयोटा, अयोटा इंटू 1 विल बी अयोटा। सो -1 का स्क्वायर आप क्या लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ऑफ कोर्स +1 आएगा। ठीक है, क्योंकि जो स्क्वायर होता है वो माइनस को खत्म कर देता है। ठीक है, अब ये देखिए माइनस का 1 है, ये आपके पास क्या प्लस का 1 है, ये माइनस का अयोटा, ये प्लस का अयोटा। ठीक है, आगे पास क्या आ जाएगा, अयोटा की पावर n इंटू 0। सो एनीथिंग मल्टीप्लाई विद 0 आपके पास आंसर क्या देती है, 0 देती है, विच इज योर राइट हैंड साइड। ठीक है, सो ये प्रूव्ड हो गया कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर है।
ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। अच्छा, ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है तो इसको आपने ध्यान से सुनना है कि कैसे सॉल्व होगा। फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एन। एन की जो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू फाइंड करें इफ 1 प्लस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा की पावर क्या है 2n, और वो किसके बराबर है 1 के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, इसी पार्ट को लेंगे, ठीक है, और सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। ओके, आगे पास क्या है 1 प्लस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा। मैं अंदर वाले पार्ट की पहले क्या कर लेता हूँ, रैशनलाइजेशन कर लेता हूँ। वो कैसे होगी, ये आपके पास आएगा 1 माइनस अयोटा था तो 1 प्लस अयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 प्लस अयोटा से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सॉरी ये पावर भी साथ में आएगी 2n इज इक्वल टू 1। सो ऊपर वाली वैल्यू का हम क्या ले लेंगे, बेसिकली 1 प्लस अयोटा इंटू 1 प्लस अयोटा आपके पास क्या बनता है, ये आपके पास बनता है 1 प्लस अयोटा का स्क्वायर। सेम वैल्यूज थी तो मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है। ओवर ये आपके पास माइनस में, आपके पास प्लस में, तो क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर की पावर 2n इज इक्वल टू 1। ओके, इसको सॉल्व करते हैं। 1 प्लस अयोटा का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, अयोटा का स्क्वायर आपके पास अयोटा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, और प्लस 2 अयोटा आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस अयोटा का स्क्वायर क्या होगा -1 इज इक्वल टू 1। ओके, 1 प्लस -1 प्लस 2 अयोटा ओवर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू 1। सो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 2 अयोटा ओवर 2 इज इक्वल टू 1। 1 से 1 क्या हो जाएगा, आपके पास कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास क्या आएगा 2 अयोटा ओवर 2। ओके, ये पावर साथ में लिख लें, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल होगा, ठीक है, और हमारे पास क्या हो जाएगा अयोटा की पावर 2n इज इक्वल टू 1। अच्छा, हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन हमसे ये कहता है कि फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एन। आपने लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, लीस्ट का मतलब होता है कम, सबसे कम जो पॉजिटिव वैल्यू है किसकी, एन की, वो आपने फाइंड आउट करके देनी है, ठीक है। सो यानी हमारा यहाँ पे जो मोटिव है वो ये है कि हमने क्या करना है, यहाँ से एन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। उसके लिए बच्चों आपको कुछ चीजें सीखनी होंगी, ठीक है। वो चीजें क्या है, आपको अयोटा की पावर 1 है तो किसके बराबर होगा, अयोटा के बराबर होगा, ठीक है, क्लियर है। अयोटा की पावर 2 है तो किसके बराबर होगा, -1 के बराबर होगा, ये भी हमें पता है, ठीक है। अयोटा क्यूब हमने अभी देखा तो उसे हम ब्रेक कर सकते हैं, अयोटा स्क्वायर इंटू अयोटा। अयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के बराबर है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस अयोटा आ जाएगा। यानी अयोटा क्यूब किसके बराबर है, माइनस अयोटा के बराबर है। अयोटा की पावर 4 को देखें तो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास आती है अयोटा स्क्वायर इंटू स्क्वायर, ठीक है, आपके पास आएगा -1 का स्क्वायर, और -1 का स्क्वायर हमारे पास क्या आता है 1 आता है, ठीक है। आगे हम अगर अयोटा 5 करते हैं तो वो क्या आएगा, अयोटा 4 इंटू अयोटा, ठीक है। अयोटा 4 आपके पास किसके बराबर आएगा, -1 का, ठीक है, वही आपके सॉरी हाँ, ये आपके पास आना था 1 के बराबर। अयोटा 4 हमें अभी सॉल्व किया, ठीक है, और साथ में क्या आ जाना अयोटा, ठीक है। और अयोटा 6 को करें तो वो क्या आएगा आपके पास, ठीक है, उसको हम ब्रेक कर सकते हैं किस फॉर्म के अंदर, अयोटा 5 इंटू अयोटा। अयोटा 5 अभी हमने फाइंड किया किसके बराबर आया, अयोटा के बराबर आया, तो अयोटा इंटू अयोटा विल बी अयोटा स्क्वायर, अयोटा स्क्वायर किसके बराबर है -1। अगर आप गौर करें तो ये नंबर रिपीट हो रहा है, कैसे, अयोटा 1 बराबर है अयोटा के, अयोटा स्क्वायर बराबर है किसके, -1 के, अयोटा क्यूब किसके बराबर है हमारे पास माइनस अयोटा के, अयोटा 4 किसके बराबर आया आपके पास 1 के, अयोटा 5 किसके बराबर आ गया, फिर से अयोटा के बराबर आ गया, और अयोटा 6 किसके बराबर आ रहा है आपके पास -1 के बराबर आ रहा है, ठीक है। यानी कि ये नंबर रिपीट हो रहा है हर 4 साइकिल के बाद। जब आपके पास ये 4 बार रिपीट हो जाता है, ठीक है, तो आपके पास ये दोबारा से आगे रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। देखिए अयोटा 5 पे अयोटा आ गया पहले नंबर की तरह, अयोटा 6 पे क्या आ गया -1 आ गया दूसरे नंबर की तरह। अगर हम अयोटा 7 निकालेंगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा, वो बराबर आ जाएगा माइनस अयोटा के, और अगर मैं अयोटा 8 निकालूंगा तो वो किसके बराबर आ जाएगा, वो 1 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि मेरे पास अगर मैं n की पावर क्या लेता हूं इस केस में जो हमारे पास अयोटा की पावर 2n इज इक्वल टू 1 है, अगर मैं क्या करता हूं 2n को बराबर ले आता हूं किसके, 4, 8 या 12 के, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है, जो आना चाहिए, ठीक है। हम चाहते हैं कि हमारा अयोटा की पावर 2n यहाँ तो 4 हो या 8 हो या 12 हो, ठीक है। अगर मैं 4 लेता हूँ अयोटा की पावर 2n तो अयोटा 4 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, हम ऊपर देख के आ चुके हैं, ठीक है। सो यानी हमारे पास 2n किसके बराबर होना चाहिए, 4, 8 या 12 के। अब दोनों तरफ आप कर दो 2 से डिवाइड,
दोनों तरफ क्या कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो आपके पास n जो है ये 2 से कैंसिल होगा, n किसके बराबर आ जाएगा, 2 इंटू 4, ठीक है, 2 आ जाएगा, ये आपके पास 4 आ जाएगा, ये आपके पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। सो देखें इस तरह से आपके पास नंबर जो है वो चलते जाएंगे, ठीक है। ये वो नंबर्स होंगे जिन पे आपके पास जो n है, ठीक है, बेसिकली आपके पास आंसर क्या देगा, 1 देगा, ठीक है। सो लीस्ट नंबर कौन सा आ रहा है, ऑफ कोर्स यू कैन सी कि लीस्ट नंबर हमारे पास क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी बच्चों, n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2, सो n इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। क्लियर है। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने यही मेथड ऐसे ही कंटिन्यू करना है। बस आपने ये जो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी गंदगी लगा दी है, आपने इसको दुरुस्त कर लेना है। आप सेम इसी पैटर्न को लिखेंगे, ठीक है, और आप जो है वो इसी पैटर्न को लिखते हुए एक बात यहाँ पे लिखेंगे, वो ये है, अयोटा कीप रिपीटिंग आफ्टर एवरी 4 स्टेप्स, ठीक है। अयोटा जो है 4 स्टेप्स के बाद क्या करता है, रिपीट करता है, और नीचे आपने ये मेंशन कर देना है अयोटा 4 किसके बराबर है, 1 के, अयोटा 8 किसके बराबर है, 1 के, फिर अयोटा 12 किसके बराबर है, 1 के। देखिए सेम चेंज आ रहा है, 4 के अंदर ऐड किया, फिर से 4 को तो 8 आ गया, 8 के अंदर मजीद 4 ऐड किया तो 12 आ गया, 12 के अंदर मजीद 4 ऐड करेंगे तो 16 आएगा, तो अयोटा 16 भी किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, ठीक है। बस ये बात आपने क्या कर देनी, मजीद लिख देनी है, बाकी आप यही सॉल्व करते हुए बता सकते हैं कि आपके पास n की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। ओके स्टूडेंट, सेम लाइक क्वेश्चन नंबर 9 आपके 8 जो कि थोड़ा सा समझना पड़ा आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 को भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है, सो आपने ध्यान से फोकस करना है। शो दैट द वैल्यू ऑफ अयोटा n, शो करें कि आपके पास जो अयोटा n की वैल्यू है फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जहां पे आपके पास n जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को, एंड n इज ग्रेटर देन 4, आपके पास n जो है वो 4 से क्या है, बड़ा है, इज अयोटा r, आपके पास अयोटा n जो है, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, अयोटा 4 के बराबर, अयोटा की पावर r के बराबर होगा, कब, जब n जो है वो आपके पास लेस देन क्या होगा, 4 होगा, वेयर r इज द रिमाइंडर, r आपके पास क्या रिमाइंडर है, ठीक है, जब n जो है डिवाइड होगा किसके साथ, 4 के साथ, ठीक है, n आपके पास किसके साथ डिवाइड होगा, 4 के साथ डिवाइड होगा, ठीक है। सो एक शर्त याद रखनी है आपने, ठीक है, n शुड बी ग्रेटर देन 4, ठीक है, n जो है वो बेसिकली क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 4 होना चाहिए, ठीक है, जब आप डिवाइड कर रहे होंगे, ठीक है, n को किसके साथ, 4 के साथ। सो हमें क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट अयोटा n इज इक्वल टू अयोटा r, ठीक है, हमें ये प्रूव करना है, ठीक है, ये रिक्वायर्ड है हमारे पास कंडीशन। सो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, डिविजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। डिविजन एल्गोरिथम क्या होता है, अगर मैं डिवाइड करता हूं n को बाय 4, n नंबर को 4 से डिवाइड करता हूं, तो मेरे पास डिविजन एल्गोरिथम के मुताबिक n जो है वो बेसिकली किसके बराबर होगा, 4q प्लस r के बराबर होगा, ठीक है, किसके बराबर होगा, 4q प्लस r। अच्छा समझें कि ये किस तरह से आ रहा है, लेट्स से कि चूंकि मुझे n को ग्रेटर देन 4 लेना है, यानी 4 से कोई बड़ा नंबर, 4 से छोटा नंबर नहीं होना चाहिए, लेट्स से मैं 5 ले लेता हूं, ठीक है, 5 लिया और इसको 4 पे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, n किसके इक्वल लिया, 5 के, और 4 पे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, सो 4 वन जा 4, आपके पास 1 आएगा। अब ये जो चीज है इसे आप बच्चों कहते हो क्वोशिएंट, और ये जो चीज है इसे आप क्या बोलते हो, रिमाइंडर, ठीक है। सो जब आपने इसको बेसिकली लिखना हो नॉर्मल फॉर्म में, तो आप क्या करते हैं, 4 को मल्टीप्लाई करवाते हैं किसके साथ, क्वोशिएंट के साथ, ठीक है, और ऐड कर देते हैं किसके अंदर, रिमाइंडर के अंदर, ठीक है। सो देखिए मैंने भी वही लिखा हुआ है, मैंने 4 को मल्टीप्लाई करवाया किसके साथ, क्वोशिएंट के साथ, और ऐड कर दिया किसके अंदर, 1 के अंदर। जब 4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 के साथ, ठीक है, तो आपके पास 4 आएगा, और ऐड करेंगे 1 के अंदर, तो आपके पास क्या आएगा, 5 आएगा। 5 क्या था आपका नंबर जो आपने लिया था। सो n किसके बराबर है, 4q प्लस r, ठीक है, 4 इंटू क्यू प्लस आर आपके पास, ठीक है। सो पता चल गया n इज इक्वल टू 4q प्लस आर। मैंने कैसे लिखा है, मैंने मेंशन कर दिया कि वेयर q इज क्वोशिएंट एंड r इज द रिमाइंडर, ठीक है, r आपके पास क्या है, रिमाइंडर है। सो पेपर के अंदर आपको ये थ्योरी लिखनी पड़ेगी, क्योंकि आगे वाला जो प्रोसेस है वो बहुत ही शॉर्ट है। सो देन आपके पास अयोटा, आपके पास चूंकि मेरे पास याद रखिए स्टार्टिंग में क्या था, अयोटा n था, ठीक है। सो n की जगह वैल्यू पुट कर दें, अयोटा n की जगह वैल्यू पुट करेंगे, कौन सी वैल्यू, ये जो ऊपर आपने ली हुई है, ठीक है, 4q प्लस r, ठीक है। सो ये इसके ऊपर सेपरेट होगा, अयोटा 4q इंटू अयोटा r, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं, पीछे हम सीख के आए हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर। सो हमारे पास अयोटा 4
इंटू क्यू, ठीक है, आयोटा आर सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं कि बेसिकली आयोटा की पावर 4 आपके पास इसके बराबर था, ठीक है। आप पीछे सीख के आए हैं कि आयोटा की पावर 4 जो है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। पीछे हमने इसे अच्छे तरीके से प्रैक्टिस की है, ठीक है। आयोटा 4 किसके बराबर है, 1 के बराबर है, तो सिंपली मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे 1 की पावर क्यू लिख दूंगा इंटू आयोटा की पावर आर। अब बच्चों 1 की पावर क्यू आपके पास बेसिकली आपको आंसर देती है 1। क्या आंसर देगी आपको, 1 देगी, ठीक है, इंटू एयोटा आर। सो आपके पास 1 इंटू एयोटा आर, आपके पास एयोटा आर ही आएगा, ठीक है। अब बच्चों के दिमाग में सवाल ये आएगा कि 1 की पावर क्यू किस तरह से 1 हो गई। तो क्यू आपके पास कोई भी नंबर हो सकता है ना, क्यू आपके पास 1 2 3 समथिंग कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और आप ये चीज सीख के आ चुके हैं कि 1 की पावर आपके पास कुछ भी हो, 1 2 3 4 कुछ भी रखते हैं, ठीक है, आपके पास आंसर हमेशा क्या आएगा, 1 ही आएगा। और मैं क्यू की वैसे भी कोई ना कोई पावर ही पुट करनी थी, मैंने क्यू इज इक्वल टू 1 2 3 कुछ ना कुछ पुट ही करना था। तो हम 1 की पावर कुछ भी लें, हमारे पास आंसर हमेशा क्या आता है, 1 ही आता है, ठीक है। सो इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे अयोटा आर के साथ, तो आपके पास आंसर क्या आएगा आपका, अयोटा आर। देखिए मेरे पास अयोटा एन जो है वो किसके बराबर आ गया, अयोटा आर के बराबर आ गया, ठीक है, हेंस ट्रूथ, ठीक है। आपने एंड पे लिख देना हेंस ट्रूथ। दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। हमने यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट कर लिया। अगर आपको इस एक्सरसाइज की समझ आई है तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने क्लास 11th के फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है जिन्हें मैथमेटिक्स समझने में बहुत मुश्किल होती है। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स।